चलिए अश्विनी दुबे, आप ही से शुरू कर रहा हूं। अश्विनी दुबे, ये आपको भी लगता है ये स्पीकर के ऊपर अब दबाव और बढ़ जाएगा? क्योंकि पहले शिकायत की थी उद्धव गुट ने कि ये देरी कर रहे हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया जल्दी करिए, एक हफ्ते में सुनवाई करिए, लटका नहीं सकते। अब एनसीपी का शरद गुट भी यही शिकायत लेकर पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट में। अश्विनी दुबे, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में साफ तौर पर कहा कि आप अनिश्चित काल तक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। यानी आपका जो डिस्क्रिशनरी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है किसी भी विधायक की अयोग्यता की पिटीशन को निर्णय लेने के लिए, उसको आप गलत तरीके से लंबे समय तक पॉलिटिकल मोटिव के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं रख सकते। क्योंकि आप याद करिए मानक भाई, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने जो महाराष्ट्र का राजनीतिक संकट था, जिसमें 9 निष्कर्ष खास तौर से दिए उन्होंने, सुभाष देसाई वर्सेस चीफ जनरल सेक्रेटरी के केस में, और जो घटनाओं का जटिल क्रम सामने आया उसमें राज्यपाल, उपसभापति, ईसीआई, महत्वपूर्ण न्यायालयिक संवैधानिक पदाधिकारों की जो भूमिकाएं थी, वो निबम राबिया का केस, जिसमें कहा गया कि निबम राबिया के केस में था कि अगर स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है तो स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन वो दूसरों का नहीं सुन सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, आप लंबे समय तक ऐसे पिटीशंस को अगर अपने पास पेंडिंग रखते हैं तो जो बेसिक पर्पज है हमारा शेड्यूल इसका दल बदल विरोधी कानून का, वो जो है वो उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि स्पीकर एक टाइम बाउंड मैनर में ले, ताकि संविधान में जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं और एक स्थिर लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए, उसका सही मायने में जो है पालन हो सके। क्योंकि दल बदल विरोधी कानून की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 10 में भी अगर हम देखें तो अभी कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या निर्वाचित विधायक सदन में अनुपस्थित रहे, जिसको हम व्हिप कहते हैं, या कोई 6 महीने पूरे होने के बाद किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, या स्वतंत्र रूप से किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। ये सारे जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स एंटी डिफेक्शन लॉ में डिस्क्राइब्ड है और सुप्रीम कोर्ट की तमाम जजमेंट्स हैं। उन जजमेंट्स के मुताबिक भी ये है कि स्पीकर को निर्णय लेना है। लेकिन अब आप याद करिए कि जब इसके पहले महाविकास अघाड़ी जब सुप्रीम कोर्ट में आया था, जस्टिस एन वी रमन्ना चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा हम हाउस का सम्मान करते हैं, लेकिन हाउस भी ऐसे सम्मान करे कि उसको टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेना है। एब्सोल्युटली। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का बेजा इस्तेमाल है वो ऐसे केसेस में दिखता है। क्योंकि ये होता है कि आप लेजिस्लेटिव बॉडी से ये उम्मीद करते हैं, स्पीकर से उम्मीद करते हैं कि वो निर्णय ले, उनके सामने कोई पिटीशन है, पॉलिटिकल मोटिव के बजाय उससे ऊपर उठ के, जैसे सोमनाथ, जो समय सोमनाथ जी थे चैटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष, तो उन्होंने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर कॉन्स्टिट्यूशन और देश के इंटरेस्ट निर्णय लिया था, और यही सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आ रहा है। यानी स्पीकर पर दबाव तो अब बढ़ेगा।